हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर और एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताते हैं। आज हमारे पास है एम्बू बैग। ठीक है, एम्बू बैग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या ये यूज में लिया जाता है, कैसे यूज में लिया जाता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास है मास्क। ठीक है, 3 साइज के मास्क होते हैं। ये जो मास्क है ये सबसे न्यूनेटल साइज का मास्क होता है, सबसे स्मॉल टाइप का मास्क होता है। दूसरा जो मास्क है ये होता है मीडियम साइज का, जो चिल्ड्रन में यूज लिया जाता है। और ये जो मास्क है वो लार्ज साइज का होता है, जो अडल्ट में यूज लिया जाता है। देन बात करते हैं, ये है एम्बू बैग। एम्बू बैग के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो होता है ये होता है रिजर्वियर, जो कि एयर को कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा है एम्बू बैग। ये जो एम्बू बैग है ये मेरे पास है सबसे स्मॉल साइज का एम्बू बैग। ऐसे ही 2 साइज और होते हैं, एक होता है चिल्ड्रन का मीडियम और एक होता है अडल्ट का। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये यूज किया जाता है न्यूनेट्स में, इन्फेंट्स के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं लास्ट पार्ट, यहाँ पे रिजर्वर को कनेक्ट करने का काम किया जाता है। रिजर्वर को सबसे पहले यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में मेरे जो हाथ में है ये है ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स। ऑक्सीजन की ट्यूबिंग को वन साइडेड को यहाँ पे एक ऑक्सीजन का पोर्ट होता है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एंड जो अनोदर साइड होती है, इस अनोदर साइड को हम ऑक्सीजन के जो हमारी वॉल में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आगे बात करते हैं। ये होता है एम्बू का, जो कैपेसिटी को होल्ड करके रखता है, एयर कैपेसिटी को। ये हमने आपको बता दिया होता है रिजर्वर, और ये होती है ऑक्सीजन की ट्यूबिंग, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रेशर वॉल होता है, ठीक है। इसको पीप वॉल या प्रेशर वॉल भी बोला जाता है। अगर इसको प्रेशर से हम दबाते हैं तो आप और तेज, आप कह सकते हैं कि आप प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। देन ये जो पार्ट होता है ये होता है एक्सपायरेटरी वाल्व। यहाँ पे क्या करते हैं हम, किसी भी, जैसे सबसे छोटा है आज हमारे पास, तो हम इसके साथ में इस मास्क को हम अटैच कर सकते हैं। अब मास्क को अटैच करने के हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डमी के ऊपर अगर डेमो करें या फिर कोई भी पेशेंट होता है उसके ऊपर हम इसको अटैच करके, और क्लोजली टाइटली अटैच होना चाहिए। एक टेक्निक यूज की जाती है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सी एंड ई टेक्निक। सी और ई टेक्निक का मतलब होता है यहाँ से सी सेप उस बच्चे के माउथ पे, और ई टेक्निक ये जो आप देख रहे हैं ई टेक्निक, दिस वन इज द ई टेक्निक, ठीक है। और सी टेक्निक मतलब ये सी। तो सी एंड ई टेक्निक से आपको प्रेशराइज करके बच्चे को प्रेशर से क्या दिया जाता है, एम्बू दिया जाता है ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, अगर बच्चा को इंट्यूबेट कर दिया जाता है तो इसको हटा दिया जाता है और यहाँ से एंडोट्रेकल ट्यूब, ईटी ट्यूब को कनेक्ट कर दिया जाता है, और कंटिन्यू क्या या तो इससे एम्बू से प्रेशर से ऑक्सीजन दिया जाता है, नहीं तो फिर वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास लार्ज साइज का मास्क। लार्ज साइज का जो मास्क होता है इसके लिए आपको लार्ज साइज का ही एम्बू यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोर्ट इसके अंदर फिट नहीं बैठेगा। तो लार्ज के लिए लार्ज, जो कि हम अगली वीडियो में कभी फिर से देखेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको पार्ट्स और ये समझ में आए होंगे। अगेन मैं एक बार एक चीज इंश्योर कर देता हूँ, एम्बू बैग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। रिजर्व बैग जो होता है उसकी कैपेसिटी भी सबकी अलग अलग होती है। तो ये थे एम्बू के पार्ट्स। अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।